बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंगल लाइन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है, पार्ट नंबर 7 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि हाउ टू रीड सिंगल लाइन ड्राइंग। सो दोस्तों, आज के इस पार्ट नंबर 7 को आपने शुरू से लेके एंड तक वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। जी दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी हम इस वीडियो को। जी दोस्तों, जैसा कि हम इसके स्टार्ट से देख लेते हैं, इसका जो है पेज नंबर जो हम ड्राइंग शुरू की हुई थी उसका पेज नंबर 13 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और नेक्स्ट होगा 14। जी दोस्तों, यहाँ पर हम कॉर्नर से शुरू करते हैं और आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और आपने इसको कैसे रीड करना है। जी दोस्तों, आपने कॉर्नर में देखना है VT-T5 बॉक्स। VT का मतलब होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कौन सा वोल्टेज ट्रांसफार्मर है? इसका कोड है T5, जिनके T5 इसका VT का जो है कोड दिया हुआ है, और बॉक्स जिनके T5 बॉक्स से ये वायरें आ रही हैं। कौन से एक्स से आ रही हैं, कौन से पैनल से आ रही हैं, जी अभी मॉडिफाई करना है। जी दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर फ्रंट पर देख रहे हैं, VT-T5 132 kV का है या 115 kV का है, जो भी होगा वो आपको यहां पर सिलेक्शन करनी होगी। हमने ये ड्राइंग यूज की थी 132 kV की, तो यहां पर हम 132 kV को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी होगा इसका हम √3 जो होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, जो भी इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है। जी दोस्तों, ये 3 पोल है और बर्डन इसका है, ये आपके सामने 0 से लेके 100 VA इसका जो है ये बर्डन है। ये एक्स, फिर वही बात आ गई, जो डॉटेड लाइन है ये वाला, ये इतना एरिया 1 से लेके 3 तक, और ए पार्ट जो है, ए पार्ट का 1 से लेके 3 तक ये दूसरे पैनल का पार्ट है। ये कहाँ से आ रही है, कैसे पता चलेगा? वो मॉडिफिकेशन जब पैनल की होती है वहां से आपको पता चल जाता है। जब आप फील्ड के अंदर आएंगे, काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, और मॉडिफाई हुई ड्राइंग के ऊपर भी हम आपको बताएंगे। जी दोस्तों, ये वाला जो है X201, ये इसी पैनल की टीबी है। X201 की टीबी कहां से कहां तक है जी? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 7 तक इसकी टीबी इस्तेमाल हुई है। 8, 9, 10 ये इसकी स्पेयर टीबी है। इनपुट पर X201 की इनपुट पर जिनके 1 और 2 पर ये जंपर लगा हुआ है, 3 और 4 पर जंपर लगा हुआ है, 5 और 6 पर जंपर लगा हुआ है, 7 और 8 पर जंपर लगा हुआ है, 9 और 10 पर जंपर नहीं लगा हुआ है। ये स्पेयर टीबी है, 8 भी स्पेयर टीबी है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही है। जी दोस्तों, इनपुट पर ये दूसरे पैनल से जो वायरें आ रही हैं ये इनपुट पर लग गई हैं, और X201 की आउटसाइड है जो जहां पर हमने इस पैनल के अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये वहां पर यूज की गई हैं। ये आप देख सकते हैं X201 की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिसकी आउटपुट साइड है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ब्रेकर यहां पर F301 ये 3 पोल ब्रेकर है। क्या है? 3 पोल MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसकी इनपुट पर 1 से वायर आ रही है, 3 से वायर आ रही है, और 5 से वायर आ रही है। जो हमारी टीवी क्लोज है, ये देखें 1 और 1 क्लोज है, 3 क्लोज है, 5 यानी कि ये हमारी टीवी क्लोज है, यहां से हमारे पास ये वायर आ रही है। और जो ये वाली 7 नंबर टीवी है, ये हमारी न्यूट्रल की वायर है जो कि यहां पर नीचे की तरफ आ रही है। न्यूट्रल के अंदर आपको पता है 4 वायरें होती हैं, 3 फेस और 1 न्यूट्रल। जी दोस्तों, ये वायरें आ रही है 1, 3, 5, ये वायरें आ रही हैं हमारी F301 में। F301 क्या है जी? ये शीट पर इसका रेफरेंस दिया हुआ है 13(1)E। यहां पर हम देख सकते हैं 13(1)E पर ये यहां पर इसका जहां पर दोबारा देख लेते हैं 13(1)E, ये 1 है, ये E है, ये यहां पर इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ये देखें F301, इसका 42 और 41 स्पेयर है, 22 और 21 PT MCB ट्रिप के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी नाज़रीन, ये इसके जो है 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट पे 2 एक्सिलरी लगी होती हैं, ये उसके लिए यूज किया गया, जिनके 1 स्पेयर है। जब ये MCB ट्रिप होगा PT पर, जिनके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पर, तो ये यहां पर शो कर देगा। ये है
शीट नंबर 21(5)B 21(5)B पर इसका यहाँ पर कनेक्शन किया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो चलते हैं शीट नंबर 21 पर और 5B पर। ये हमारे पास 13, 14, 21 शीट में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 18, 19, 20 और ये है 21। ये देखें जी, ये F101, F301, F303, 302, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। PTMCB ट्रिप कौन सा, हम 301 की बात कर रहे थे। ये वाला पॉइंट इसका 22 F301 का 13 नंबर शीट है 1E। ये वाला पॉइंट ये देखें क्लोज पॉइंट हमने इस्तेमाल किया गया है। जो नीचे की तरफ बाइनरी इनपुट दी होती है, जो कि हमारी जो लाइट पर लेके चले जाते हैं या फिर ले पर चले जाते हैं। अगर लाइट पर शो करेंगे सिर्फ लाइट शो करेगी, अगर ले पर जाएंगे तो ले आपको जो है ले कर जाएगी कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में यानी कि आपका जो भी होगा फंक्शन वो वहाँ पर ऑपरेट करवा देती है, ताकि आपको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि फलां जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप हो चुका है। जी दोस्तों, ये मैंने आपका जो है पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। 301 का क्लोज पॉइंट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जी दोस्तों, आपके एमसीबी से वायरिंग आउटपुट हुई। आउट होने के बाद ये एमसीबी जो आप देख रहे हैं कंट्रोल का एमसीबी 2 एम्पेयर का एमसीबी है S401। ये आपका टेस्ट ब्लॉक होता है, जो कि तमाम के तमाम टेस्ट ब्लॉक ये क्लोज होता है, जो कि मैं आपको पिक्चर के अंदर भी दिखा सकता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये है टेस्ट ब्लॉक, इसके अंदर वायरें आई हुई। ये देख रहे हैं आप, इसके तमाम के तमाम क्लोज हुए पॉइंट। जब आप किसी मीटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके अंदर टेस्ट ब्लॉक को इन करते हैं, जो कि ये वाले ऊपर वाली सप्लाई अलग हो जाती है, नीचे वाली सप्लाई अलग हो जाती है। ऊपर वाली सप्लाई अलग हो जाएगी, नीचे वाली अलग हो जाएगी। नीचे वाली जो अलग हो जाएगी, वहां से आप अपनी डिवाइस की फ्रीजा जो होगा जिससे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, उसकी मदद से इस मीटर को सप्लाई देंगे, फिर आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये टेस्ट ब्लॉक इसलिए यूज किया जाता है। ये आप देख रहे हैं 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, ये तमाम के तमाम क्लोज पॉइंट हैं। ये इसलिए यूज किया जाता है जब हमने इस मीटर की प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो दूसरी सप्लाई नहीं ली जाती, बल्कि आप अपनी तरफ से फ्रीजे की मदद से, जिस डिवाइस की मदद से आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसकी मदद से सप्लाई देंगे। तो जब सप्लाई देंगे, यहाँ पर ये सप्लाई कट हो जाएगी। 1 वाली, 3 वाली, 5 वाली जो सप्लाई आ रही है, ये पॉइंट जो है वो N हो जाएगा। जब N हो जाएगा तो वहां से ऊपर की सप्लाई अलग हो जाएगी, नीचे की सप्लाई अलग हो जाएगी। ये पेज नंबर 13 और 10B पर शो किया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं 10B। ये देखें जी, ये यहाँ पर VT इनपुट, ये देखें यहाँ पे इसके तमाम के तमाम ये पॉइंट जो स्पेयर नजर आ रहे हैं, जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये तमाम की तमाम डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई गई है। जी दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आपको लेकर चलते हैं। ये यहाँ पर एमसीबी से वायर आउटपुट हुई, टेस्ट ब्लॉक के अंदर आ गई। टेस्ट ब्लॉक से वायरें आउटपुट हुई, ये आपका है मीटर। जी दोस्तों, P401, जैसे मैंने वीडियो के पार्ट 3 में ये 401 के बारे में बताया था, ये मीटर है। मीटर के अंदर ये वायरें आ गई हैं, कुछ वायरें इनपुट हो रही हैं, कुछ जंपर लग रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक है न्यूट्रल की वायर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8 नंबर वाली वायर आ रही है न्यूट्रल की, ये नीचे की तरफ आ रही है। 11 का लूप डाला हुआ है, ये नीचे की तरफ सबका लूप डाला हुआ है। ये मीटर का इंटरनल साइड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मीटर का इंटरनल साइड है, जहां पर पहले से फैक्ट्री में वायरें लगी होती है। नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो कि मीटर की लाइटें शाइटें चलाने के लिए काम आता है। एसी से डीसी कर रहा है, और हर एक यानी कि जिनके जो 3 लाइटें होती हैं उसके अंदर जा रही है। ये लाइटें नजर आ रही हैं, 1, 2, ये 3, ये लाइटें हैं मीटर की। और ये रेजिस्टेंस वगैरह जो भी पैनल मीटर के अंदर का फंक्शन होता है, ये इसका फंक्शन है। ये जो एरिया मुरब्बा टाइप, ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टाइप एनर्जी मीटर। ये मुरब्बा टाइप जो लाइन लगी हुई होती है, ये मीटर के अंदर का फंक्शन होता है, जिसको आपने नहीं छेड़ना। तो बहरहाल मीटर के बाहर की तरफ 2 नंबर और ये जो वायरें लगी हुई है, बात कर लें 2 नंबर पर गई हुई है, 4 नंबर पर लगी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर वायर आ रही है यहाँ पर, 5 नंबर पर लगी हुई है। और 6 नंबर जो वायर आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है, 8 नंबर पर लगी हुई है। और 8 नंबर जो वायर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 नंबर पर लगी हुई है। जी दोस्तों, ये है मीटर की वायरिंग। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, ये ऊपर की तरफ क्या है जी, ये लोकल कंट्रोल क्यूबिकल LCC AD29 जो पैनल है, ये जहां से वायरें आ रही है,
आप देख सकते हैं ये एनसी पॉइंट है, कुछ एनओ पॉइंट, ये सेम वही प्रोसीजर है जिनके इस ड्राइंग के अंदर 3 पैनल से वायरें आ रही हैं और इस मीटर के अंदर आ रही हैं। ये देखें जी, ये है T3 कोर 3, ये इसकी रेशो है और ये तमाम की तमाम इसका बर्डन लिखा हुआ है, VA लिखा हुआ है, जिनके 1 मीटर के अंदर 3 पैनल से वायरें आ रही है। जब 3 पैनल से वायरें आएंगी तो आपको पता होगा कि इसकी कितनी प्रोटेक्शन होगी। यहाँ पर इसके नोट्स आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, अपने वीडियो को होल्ड करना है और यहाँ पर ये पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। जी दोस्तों, ये थी P1। जैसे P401 की वायरिंग की गई है, इसी तरह से पूरे के पूरे 4 मीटर की सेम वायरिंग हुई होगी, बल्कि वो मुख्तलिफ जो आपके पैनल होंगे वहां से वायरें आ रही होंगी, मुख्तलिफ VTs को कंट्रोल कर रहा होगा, मुख्तलिफ CTs को कंट्रोल कर रहा होगा। ये एनर्जी जो मीटर होता है ये तमाम के तमाम जिनके बर्डन को और तमाम के तमाम लोड को बता रहा होता है। जो आपका सब स्टेशन होता है उसके अंदर मीटर लगा होता है, वो एक पूरे एरिया का जो लोड होता है वो वहां पर आपको बता सकता है कि इस वक्त इस एरिया के अंदर इतना लोड इस्तेमाल हो रहा है। जी दोस्तों, इस वीडियो की भी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि उन सब को भी पता चल सके ये काम कैसे हो रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि 5 वक्त की नमाज और 1 वक्त कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें, ताकि दिन आखिरत के मुझसे भी पूछा जाए कि आप दुनिया के अंदर रहकर आपने लोगों को क्या तालीम दी है। जी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।